गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम टेंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। सो हमारा इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। सपोज़ एक नंबर है हमारे पास 25 और एक नंबर है हमारे पास 1, बट 25 में 2 डिजिट्स हैं और 1 में सिंगल डिजिट। तो हम दोनों को फर्स्टली हम दोनों को इक्वल करने के लिए जो हमारा सेकंड डिजिट है 1, उसके आगे 0 ऐड कर लेते हैं, यानी कि 25 2 डिजिट्स देन 0 1 2 डिजिट। ठीक, दोनों इक्वल होने के बाद जो 0 1 है जिसका हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको उसका हम टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर 2 डिजिट दे रखे हैं, ठीक, तो यानी कि 10 टू द पावर 2। अब 10 की पावर 2 यानी कि 100 100 माइनस 2। ठीक, इस तरीके से हमारा जो होता है वह हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट निकलता है। इसको निकालने के बाद या हमारा 25 जो था, 25 में हम 98 ऐड करते हैं। 25 में हम 98 जब ऐड करते हैं तो सपोज़ अगर वहाँ पर ऐड करने पर कोई कैरी आती है, वहाँ पर सपोज़ ऐड करने पर अगर कोई कैरी आती है तो उस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि उस कैरी को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक, और अगर कैरी नहीं आती है तो उस रिज़ल्ट का हम टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और उस रिज़ल्ट का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसके आगे माइनस का साइन इंक्लूड कर देते हैं। तो हम इसको अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हमारा ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमारा एक सम दे रखा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, 72532 माइनस 3250। देखा हमने यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तो फर्स्टली हमने इसके आगे एक 0 ऐड कर लिया और इसका हम निकालते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट में देखा होगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट है तो 10 टू द पावर 5 माइनस दिस डिजिट। ठीक, इस डिजिट को हम जब माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 96,750। ठीक, अब एडिंग इन माइन्यूट, यानी कि फर्स्ट वाला जो है इसमें हम इस रिज़ल्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक, यानी कि 2 0 2 5 और 3 8 7 5 12 1 कैरी 6 और 2 8 और 1 9 देन 7 और 9 16। अब 16 का 6 लिया, 1 गया कैरी में। ठीक, तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर कोई कैरी आती है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कैरी को डिस्कार्ड कर दिया। इसको डिस्कार्ड करने के बाद हमारा आंसर आता है 69282 69282। तो ये हमारा कैरी वाला केस हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिस केस में हमारी कैरी नहीं आती। सो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा केस है, और यहाँ पर जो हमारा सब्ट्रैक्ट जिस नंबर को कर रहे हैं वह छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो हम सेकेंड नंबर जो है उसको हम टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट से तो 10 टू द पावर माइनस दिस डिजिट। अब यहाँ पर हम देखेंगे 27,468, ये हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट निकल कर आया। टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमने जो हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट आया था उसको हम फर्स्ट डिजिट के साथ ऐड कर देते हैं, यानी कि 03250 के साथ 27468 को हम ऐड कर देते हैं। अब हम ऐड करते हैं तो 088 65 यानी 11 1 कैरी 4 और 2 6 और 1 7। ठीक, और 7 और 3 10 और 1 कैरी का हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा 30718। ठीक, यहाँ पर हमारी कोई भी कैरी नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे, देयर इज़ नो एंड कैरी हेंस द आंसर इज़। अब इस आंसर का जो है हम टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इस आंसर का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट जो भी निकल कर आता है उसके आगे हम माइनस साइन को इंक्लूड कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपके ये समझ में आया अच्छे से। एक बार आप इसको करके देखिएगा एग्जाम्पल को, तो आपके और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आगे का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह डिस्कस कर रहे हैं हम BCD कोड, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, अब बात करते हैं हम कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में आखिर होता क्या है। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है सिंपली ये हमारा 4 बिट बाइनरी कोड होता है। ठीक, तो वेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर हम जैसे 2 बिट, 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट, ठीक है, 1 बिट, ये हमारे वेटेड होते हैं। ठीक है, जिसको हम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट असाइन करते हैं। ठीक, अब हम एक टेबल की हेल्प से इसको इजीली समझते हैं कि आखिर बाइनरी कोडेड डेसिमल में होता क्या है। तो इसमें दे रखा है टू कन्वर्ट अ बाइनरी कोडेड डेसिमल इनटू अ BCD नंबर, ईच डिजिट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द बाइनरी ऑफ 4 बिट। जैसे एग्जांपल में दे रखा है 4। ठीक, 4 को हमने देखा यहाँ पर, तो हमारा एज इट इज़ 4 बिट बाइनरी कोड में जो होता है वो हमारा एज इट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल में होता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर एज इट इज़ 4 की वैल्यू दे रखी है, देन 8 की वैल्यू दे रखी है हमारी 100। ठीक, अब आपको एक बात तो बता देता हूँ कि 4 बिट बाइनरी कोड में क्या मतलब, 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो यानी कि 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1। बट यहाँ डेसिमल का केस है, तो यहाँ पर जितने डिजिट्स आते हैं वह लिख देते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस में हम क्या करते हैं, अब मान लो कि एक्सिस में हमने क्या करा, 3 बिट्स का डिक्रीमेंट हुआ यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1 थे, यहाँ पर 3 बिट्स का स्टार्टिंग 3 बिट्स में हमने डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 3 0 हमारे कम रह गए, तो यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर भी देखेंगे हम 0 0 0, यानी कि 3 बिट्स स्टार्टिंग की गई हमारी, तो हमारा क्या बचा 0 1 1, 0 4 टाइम्स 1, 0 4 टाइम्स 1, देन 4 टाइम्स 0, देन 1। ठीक, नेक्स्ट में भी हमने देखा 1 2 3 बिट्स हमारी गई, तो बच्चा क्या हमारा 1 0 0 1, इस तरीके से 1 0 0 1 कंटिन्यू कर देंगे। देन हमारी इसमें 1 बिट गई। ठीक, तो हमने देखा कि 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से हम अल्टरनेट ऑर्डर में एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक, तो आई होप बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वह आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने देखा कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है वह हमारा किस तरीके से वर्क करता है। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी कोडेड डेसिमल की तरह, जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड कोड और ग्रे कोड हमारा क्या होता है। रिफ्लेक्टेड कोड और ग्रे कोड में क्या होता है कि यह हमारा जस्ट मिरर इमेज को शो करता है, जस्ट मिरर इमेज को शो करता है, और मिरर इमेज को शो करता है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड कोड भी कहलाता है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड कोड भी कहलाता है। इसमें हमारा जो मेन टास्क है वह हम टेबल की हेल्प से समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म होता है हमारा। देखेंगे हम 1 बिट अगर बाइनरी कोड है हमारे पास, 1 बिट का यानी कि 2 की पावर 1, 2 डिजिट्स 0 और 1। ठीक, अब इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्ट में क्या होगा कि हमारा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि 1 नीचे वाला ऊपर, नीचे 1, देन 0 का 0। अब 2 की पावर 2, 1 बिट के बाद हम बात करें 2 की पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 2 मतलब 4, यानी कि 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, यानी कि यह हमारा 2 बिट का हो गया, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। अब इसकी हेल्प से हम 3 बिट को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 3 बिट को हम कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि एज इट इज़ हमारी यह टेबल हमारे पास आ गई। अब हम इसको भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0। ठीक, इसी तरीके से यहाँ टेबल हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। अब 3 बिट में अगर बात करें तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब 8 को अगर हम बात करें तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास जो अवेलेबल हो गई वो 3 बिट ग्रे कोड अवेलेबल
हो गया। अब 3 बिट की हेल्प से ग्रे कोड जो है वो 3 बिट ग्रे कोड की हेल्प से हम 4 बिट ग्रे कोड को किस तरीके से अचीव करते हैं वह हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से टेबल अवेलेबल है, ठीक। अब हमने देखा कि हमारे पास 3 बिट की बाइनरी की टेबल अवेलेबल है, इसको हमने जस्ट रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको जस्ट हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हम देखेंगे 0 की जगह 0, देन 1 की जगह 1, ठीक है, 1 की जगह 1, इस तरीके से ये पूरी टेबल हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई। बट 2 की पावर 4 मतलब 16 का मतलब क्या होता है हमारा 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स 1, ठीक है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हमारे पास जो टेबल अवेलेबल हो गई वह 4 बिट ग्रे कोड की अवेलेबल हो गई, 3 बिट ग्रे कोड की अवेलेबल हो गई और 2 बिट ग्रे कोड की अवेलेबल हो गई। तो हमने जनरली यहाँ पर यह जाना कि हम 2 बिट बाइनरी कोड और 3 बिट बाइनरी कोड को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ग्रे कोड जनरेट हो जाता है और अगर हम उसको एज इट इज़ प्रिंट करा देते हैं या फिर एज इट इज़ उसको हम उसकी दी गई पोजीशन के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं तो वह हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाता है। और दोनों में बस मेन डिफरेंस ये होता है कि वहाँ वैल्यू 4 बिट या 3 बिट में एज इट इज़ रहती है और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वह रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन के दौरान आपने देखा होगा कि मिरर इमेज, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं मिरर इमेज, ठीक। यहाँ मिरर इमेज शो करता है और वहाँ सेम इमेज, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल है उसमें हमारी सेम इमेज शो करता है। आई होप आपको आज का लेक्चर ग्रे कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल और सब्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ टेंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।